हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय बचा है, क्योंकि ये जो अक्टूबर है ये अब अक्टूबर खत्म होने वाला है और आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम फरवरी महीना में होगा। अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना है आप लोगों के पास। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मास्टर स्ट्रेटेजी प्लान बताने वाला हूं, जिससे अगर आप 3 महीने हम जो जो चीज आपको बताएंगे, जैसे जैसे पढ़ने बोलेंगे, अगर आप उन चीजों को वैसे वैसे फॉलो करके पढ़ते हैं तो बिलीव मी, आप 35% से लेके शुई करके 90% में पहुंच जाओगे। इसका मतलब है कि अभी अगर आपका 35% सिलेबस कंप्लीट है, आप बहुत कमजोर है, वीक में, आपको कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, अगर आप 3 महीना मेरे बातों को फॉलो करोगे तो 35% से आप स्विच करके कहां चले जाओगे, 90%। यानी 2025 में, यानी कि बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है, उसमें आप 3 महीने के अंदर अंदर 90% तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम में आपका 90% तक मार्क्स आ सकता है। और ये मैं कोई ऐसे ही तुक्का मार के नहीं बता रहा हूं, मेरे 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कई सारे स्टूडेंट लोगों को इसी तरीके से तैयारी करवाया है, कई सारे स्टूडेंट को इसी टाइप से मैंने गाइड किया है। मेरे बातों को फॉलो करके कई सारे स्टूडेंट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से टॉपर बन के निकले हैं। तो इसलिए आप भी इसी तरीके से तैयारी करो। अगर आपका अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, ना तो कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, ना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, लग रहा है कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताने वाला नहीं है, ये पढ़े वो पढ़े, कहां से पढ़े क्या पढ़े, बाप रे बाप, बहुत सारा प्रॉब्लम है। घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आप लोगों के साथ। इस वीडियो में मैं जिस तरीके से आपको जो जो चीज बताऊंगा, ब्लाइंडली मेरे साथ साथ 3 महीना उन चीज को फॉलो करो। फॉलो करते ही आपका 100% चीज कंप्लीट हो जाएगा और कब आप 35% से 90% के हो जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और अभी नहीं, 3 महीना मेरे बातों को फॉलो करने के बाद जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा तो दोबारा से आप लोग इसी वीडियो में आओगे और आ करके नीचे हमको कमेंट करके बोलोगे कि थैंक यू सर, आप जो गाइड किए थे उस गाइड के बेसिस पे मेरा 90% आया और इतना अच्छे से हम तैयारी किए। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस हम आप लोगों को कुछ कुछ मास्टर स्ट्रेटेजी टिप्स देंगे, कुछ कुछ बताएंगे, जो चीज हर चीज को वैसे ही आपको फॉलो करना है और हम सिर्फ बोल के छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ साथ हम सारी चीजों को फॉलो भी आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहला है व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी सेंटर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपका कोई भी बोर्ड है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आखिरकार आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। क्या आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि लगेगा ही ना भाई, 9 महीना वैसे समय बीत चुका है, 3 महीना समय है, नहीं पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा, और जब पढ़ने बैठोगे तो एकदम समझ में नहीं आएगा कि बाप रे क्या पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन है। यानी जो पढ़ता है टेंशन उसी को होता है, जो नहीं पढ़ता है टेंशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो आपका 50% डर तो वहीं खत्म हो जाएगा कि अरे वाह, एग्जाम पैटर्न ये है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ओहो ये तो तैयारी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको आपका एग्जाम पैटर्न देखना है कि आखिरकार आपको आपके एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स का पूछेगा, और कितना कितना मार्क्स आपका प्रैक्टिकल या जिसको बोलते हैं इंटरनल, जो आपको आपके स्कूल या आपको आपके कॉलेज के तरफ से मिलेगा, ये आपको सबसे पहले पता लगाना है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा, आपका सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा, और आपके प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा। जेक बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए हम बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो 30 मार्क्स का, यानी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछेगा, और फिर 20 नंबर का आपका क्या पूछेगा, प्रैक्टिकल। और इस तरीके से ये तीनों मिला करके जो है आपका 100 मार्क्स का एग्जाम में 100 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर बात है। तो अब आपको पहले यह पता लगाना है कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। पता चल गया, पता लगा लो। नहीं पता लगा है आपको, अगर पता नहीं है कि सर हम लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मेरा कोई और बोर्ड है, तो नीचे कमेंट करके हमको बताना। जो भी आपका बोर्ड होगा हम आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अब जब आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता चल गया, अब दूसरा काम आपको क्या करना है, फटाक से अपना कॉपी निकालना।
पेन निकालना और उस कॉपी में ये 3 चीज को लिखना, रेड ब्लू ग्रीन। अब सर ये रेड ब्लू ग्रीन क्या होता है और इससे क्या होगा? देखो, डिवाइड योर सब्जेक्ट इन 3 कैटेगरीज। इसका मतलब है आप ये देखो कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका 5 सब्जेक्ट है, चाहे आपका 6 सब्जेक्ट है, आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका बिल्कुल तैयारी नहीं हुआ है, या कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बिल्कुल 1% एक वर्ड तक नहीं पढ़े हैं। जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े हैं उसको रख दो रेड कैटेगरी में। रेड मतलब डेंजर, कि ये सब्जेक्ट को तो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, मतलब ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि अब तक हम इस सब्जेक्ट को छुए ही नहीं है, या उस सब्जेक्ट का वो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम आज तक देखे ही नहीं है, हमको एक वर्ड तक नहीं पता। उस सब्जेक्ट को यहां लिखो। आपको लगेगा सर लिखने से क्या होगा? बिलीव मी, साइकोलॉजिकल फिनोमिना बता रहे हैं। एक बार आप मेरे बातों को मान के बस एक बार कॉपी में नोट डाउन करो। नोट डाउन करते ही आपको पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हो, आपका क्या वीकनेस, क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर का तैयारी अच्छा से हुआ, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर का तैयारी अच्छा से नहीं हुआ। ये सब चीज का पता आपको यहीं चलेगा। तो आप रेड में उन सब्जेक्ट को लिखना या उन चैप्टर्स को लिखना जिसको आप अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। हो सकता है इंग्लिश हो सकता है, या आपका मान लो इकोनॉमिक्स हो सकता है, या आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। ब्लू कलर में उन सब्जेक्ट को लिखना जिसको आप थोड़ा बहुत पढ़े हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़े हो, या कुछ कुछ चीज ऐसा है जिसमें आपका तैयारी नहीं हुआ, यानी हल्का फुल्का आपको उस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद ग्रीन में लिखना उन सब्जेक्ट को जिस सब्जेक्ट को आप अब तक बहुत अच्छा से तैयारी कर चुके हो। भाई इस सब्जेक्ट में तो मेरा 100% चीज हम तैयारी कर चुके हैं, इस सब्जेक्ट में तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम मेरा बहुत अच्छा तैयारी हो गया है, और जिसमें हम अभी कम टाइम देंगे तो भी हम तैयारी हो जाएगा। ब्लू वाला में ग्रीन वाला के मुकाबले ब्लू वाला में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे ताकि तैयारी अच्छा से करें। और जिन सब्जेक्ट को रेड कलर में लिखे हैं, रेड कैटेगरी में लिखे हैं, इसका मतलब है कि बाप इसमें तो तैयारी हुआ ही नहीं है। ये जो 3 महीना हम लोगों का होगा, हमको इसी रेड को पकड़ के लेके कहां तक पहुंचाना है? ग्रीन तक। और इसी ब्लू वाला को पकड़ के कहां तक पहुंचाना है? ग्रीन तक। अगर मेरा ग्रीन में सारा सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है कि भाई एग्जाम से पहले हम सारा चीज का तैयारी कर चुके होंगे। और घबराना नहीं, आगे हम अभी बताएंगे 3 महीना में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलो, अब जब आप रूटीन बना लिए, इस तरीके से आप चीजों को लिख लिए, आगे आपको क्या करना है? प्रिपेयर योर रूटीन फॉर ऑल सब्जेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हम ना हमेशा स्टूडेंट को देखते हैं, हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट को कि बाबू आप लोगों को रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप रूटीन नहीं बनाते हो तो देखो, रूटीन ना बनाने का सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है, सुनो। आपका एग्जाम में अगर 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट अगर 100 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट होगा 500 मार्क्स का। आपका ये 5 सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा? 100 नंबर के हिसाब से 5 सब्जेक्ट होगा आपका 500 मार्क्स का। मान लो अगर आप रूटीन नहीं बनाते हो, इसका मतलब है कि आप एक दिन में सारा सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रहे हो। अब सपोज कर लो कि 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट, सपोज कर लो 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट, सपोज कर लो फिजिक्स, या तो फिर सपोज कर लो मेरा मैथ्स, या तो सपोज कर लो मेरा अकाउंटेंसी, या तो मेरा सपोज कर लो इंग्लिश। हम एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन भर पढ़ रहे हैं और बाकी 4 सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? हम एक सब्जेक्ट को जिसको बहुत ज्यादा पढ़े हैं एग्जाम में उसमें ज्यादा नंबर आएगा, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट को नहीं पढ़े उसमें तो मेरा कम नंबर आएगा। अगर हम आपको बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट को आप जो पूरा पढ़े हैं, सपोज कर लो इस सब्जेक्ट में आपका 80 मार्क्स आ गया, कितना मार्क्स आया? 80 मार्क्स। और बाकी जो आपका 4 सब्जेक्ट है, उन 4 सब्जेक्ट में सपोज कर लो आपको सिर्फ 40-40 नंबर मिला। सपोज अगर 40-40 करके 4 सब्जेक्ट का नंबर मिलेगा तो 4 चौके 16, 160 नंबर आपको मिला। अच्छा, 160 और 80 को जोड़ते हैं तो 0 हो जाएगा। 8 से 14 के 4 हाथ में 2, 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 1 और 1 2, यानी आपका मार्क्स कितना आया बताओ? 240 नंबर आया। भाई 240 तो सेकंड डिवीजन हुआ ना, फर्स्ट डिवीजन के लिए तो कम से कम आपको 300 नंबर लाना होगा ना, तो 240 में कौन सा डिवीजन आया? सेकंड डिवीजन। यही सबसे बड़ा कमी होता है उन लोगों का जो लोग रूटीन बना के नहीं पढ़ते हैं। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहला काम है आपको रूटीन बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप रूटीन बनाओगे कैसे, हम आपको समझा रहे हैं।
रूटीन जो आप बनाओगे, रूटीन में सारे सब्जेक्ट को डालोगे। जो भी आपका रूटीन बनेगा, आप जैसे भी रूटीन को बनाओ वो आप पे डिपेंड करता है। आप कब सोते हो, आप कब उठते हो, आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। रूटीन बनाना, रूटीन में पर डे पर सब्जेक्ट को डालना। आपका अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट को आप डालोगे। ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट, ये तीसरा सब्जेक्ट, ये चौथा सब्जेक्ट और ये आपका 5वां सब्जेक्ट। जितना भी सब्जेक्ट है पर डे सब सब्जेक्ट को डालो। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, पीछे में हम बताए थे ना, ये देखो, ये याद है, ये चीज आप बनाए थे ना। अब याद रखो कि इसमें से जो सब्जेक्ट आप रेड में रखे हो, जो सब्जेक्ट आप किस में रखे हो, रेड में, आप उसको ज्यादा समय दो, 2 घंटा 3 घंटा समय दो। और बाकी जो आपका ग्रीन में आया हुआ है, जो सब्जेक्ट आपका ग्रीन में था उसको कम समय दो, और जो सब्जेक्ट आपको ब्लू में था उसमें थोड़ा ज्यादा। सबसे ज्यादा समय दो रेड सब्जेक्ट को, उससे थोड़ा समय दो आप आपका ब्लू सब्जेक्ट को, और उससे भी कम समय दो आपको अपना ग्रीन सब्जेक्ट का। ठीक है, हर सब्जेक्ट आपको रोज पढ़ना है। अब आपका मन, अगर आप हर सब्जेक्ट, जैसे आपका 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट को आप अगर 2-2 घंटा समय दे सकते हो तो 2 पचे 10, 10 घंटा बहुत है। अच्छा, इसमें भी बहुत स्टूडेंट पूछता है कि ए सर, क्या हम 5 घंटा पढ़ेंगे तो क्या हम टॉपर हो जाएंगे? सर, टॉपर बनने के लिए क्या 10 घंटा पढ़ना पड़ता है? क्या टॉपर बनने के लिए सर 20 घंटा पढ़ना पड़ता है? नहीं बाबू लोग, घंटे के हिसाब से कोई टॉपर नहीं बनता है। आप अगर 20 घंटा पढ़ लो तो आप टॉपर बनोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप जितना समय पढ़ने में दे रहे हैं उस समय में आप पढ़ क्या रहे हैं, और वो जो आप पढ़ रहे हैं वो आप कितने ज्यादा अच्छा से पढ़ रहे हैं, और वो आपके एग्जाम में आपको पूछेगा या नहीं। इस चीज से तय होगा कि आप टॉपर बनोगे या नहीं बनोगे। समय के हिसाब से कोई टॉपर नहीं बनता है। बहुत सारा टॉपर ऐसा भी है जो पर डे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ता है, लेकिन रेगुलर, कंसिस्टेंसी रेगुलर पढ़ के ही आप टॉपर बनोगे। एक दिन में पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता है। और ये 3 महीना जो आप रूटीन बनाओगे, उस रूटीन को डेडिकेटेडली 3 महीना फॉलो करो। सब चीज भूल जाना, सब चीज भूल जाना। ये नहीं कि लग जाना मैसेज करने में, ये नहीं कि मेरे बाबू ने थाना थाया, ये सब हम ठीक हैं, तुम कैसी है, या तो फिर मार लग जाना वीडियो गेम खेलने में, आज पूरा मार रहा है, देखो हेडशॉट मार दिए। ये नहीं कि पूरा लगे हैं रील्स देखने में, अरे वाह पतली कमरिया तोरी, हाय हाय हाय। इस तरीके का नहीं, रील्स देखने में, वीडियो गेम खेलने में या आलतू फालतू चीजों में समय वेस्ट अब मत करना। पढ़ो, रूटीन बनाओ, रूटीन बनाने के बाद सब चीज को रूटीन के अंदर डालो, सब सब्जेक्ट को डालो रूटीन अभी तुरंत बनाओ। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद रूटीन बनाना। अब बात करते हैं, ठीक है सर रूटीन बन गया, अब पढ़ेंगे कैसे? रूटीन में ये तो तय कर लिए हम कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। अब बताओ सर हम पढ़ेंगे कैसे? ध्यान से समझो। आप जब रूटीन बना लिए तो अब आप पढ़ोगे कैसे? क्योंकि 3 महीना है। अब मान लो कि 3 महीना है और 3 महीना में सपोज कर लो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, और वो इकोनॉमिक्स आपका रेड कैटेगरी में है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भाई अब इकोनॉमिक्स आप 3 महीना में तैयारी कैसे करोगे? हम बोलते हैं आपको तैयारी कैसे करना है, सिंपल सा बात है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं उस चैप्टर में, तो क्या करना, आप YouTube में उस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना। क्या देखना? 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना। कौन सा वीडियो? 1 शॉर्ट वीडियो। 1 शॉर्ट वीडियो देखने से, चाहे वो वीडियो 2 घंटा का हो या 3 घंटा का, 1 शॉर्ट वीडियो देखने से आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब अगर अकाउंटेंसी में बात कर, इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में मान लो ज्यादा से ज्यादा कितना चैप्टर्स होगा? 30 चैप्टर्स। हम हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी चैप्टर में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होगा तो कितना सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में बहुत सारा चैप्टर्स होगा तो कितना चैप्टर होगा? 30 चैप्टर। अगर आप उस सब्जेक्ट में एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हो, आपके कोचिंग में पढ़ाई नहीं होता है, आप कोचिंग नहीं जाते हो, कोचिंग छोड़ दिए हो जाने, चुपचाप यूट्यूब में उसका 1 शॉर्ट वीडियो देखो। एक दिन में अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो 30 दिन यानी कि 1 महीना, यानी अगर आप अक्टूबर से भी पढ़ोगे आप, तो पूरा अक्टूबर होते होते पूरा एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 शॉर्ट वीडियो में। अब ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि सर हम आज पढ़ने स्टार्ट किए, आज ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नहीं होगा भाई। ये भी मत करना कि एक सप्ताह पढ़ के छोड़ देना, पूरा 1 महीना।
आपका अगर 3 या 4 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं 4 सब्जेक्ट में, तो चारों सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो देख लो, चैप्टर बाय चैप्टर, और थोड़ा पेशेंस रख के देखना। ये नहीं कि अभी पढ़े और बोलोगे कि सर अभी ये मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, हमसे तो बैठा नहीं जाता है 2 घंटा, हमसे तो कॉपी पेन चलाया नहीं जाता है 2 घंटा, तब तो भाई छोड़ दो। इससे अच्छा है बोरा पकड़ो और जाके प्लास्टिक व्लास्टिक चुनो और बेचो। अगर पढ़ने में मन नहीं करता है तो बोरा उठाओ, कांच प्लास्टिक चुनो और बेचो, नहीं तो जाओ और जाके मेहनत मजदूरी करो, यही करो। समझ में आ रहा है ना? पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में तो मेरे बातों को ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक? अब ध्यान से समझना, अब क्या करोगे, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो उसका चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट वीडियो देख लेना, ठीक है? अब देखो, अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है तो आप पढ़ोगे कैसे? याद रखना, चैप्टर बाय चैप्टर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, चैप्टर बाय चैप्टर आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज माइंड मैप जरूर बनाओगे। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके एंड में माइंड मैप जरूर बनाना। आपके मन में सवाल होगा कि सर माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप आखिरकार बोला किसको जाता है? तो देखो हम बताते हैं, और माइंड मैप आपका क्या मदद करता है देखो हम बताते हैं। सपोज कर लो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला सब्जेक्ट आप क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो। अब देखो क्या होगा, ये जो आप इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर पढ़े, तो पहला चैप्टर पढ़ लेने के बाद आप अपने से उसका नोट्स तैयार करो, अपने से, कुछ नहीं सोचना है। जैसे आप यहां लिखो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर लिखना इकोनॉमिक्स का फादर क्या है, इकोनॉमिक्स का कितना टाइप्स होता है, टाइप्स में लिखना कौन कौन सा इकोनॉमिक्स होता है, फिर लिखना इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है, प्रॉब्लम्स में कौन कौन प्रॉब्लम होता है, फिर लिखना इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम में जो 3 प्रॉब्लम है उसको लिखना। इस तरीके से इसको बोला जाता है माइंड मैप। एक पेपर में एक चैप्टर के तुरंत बाद अगर आप माइंड मैप बनाते हो सब चीज के बारे में, उसका फीचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक महत्व क्या है, विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, हर चीज के बारे में अगर आप माइंड मैप बनाते हो ना, तो आप उस चैप्टर को 200% समझ जाओगे। 100% नहीं, 200% आप उस चैप्टर के बारे में समझ जाओगे। तो हर चैप्टर को वन शॉट वीडियो देखने के बाद हैंड रिटन नोट्स, सेल्फ नोट्स या माइंड मैप जरूर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उस चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हो, अगर उस चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर से करना। हाँ, इसके बाद डोंट डू ऑल क्वेश्चंस। एक चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस करने का कोई जरूरत नहीं है। उस चैप्टर में उन्हीं क्वेश्चंस को करो ज्यादा से ज्यादा जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड हमेशा क्वेश्चंस रिपीट जरूर करता है। क्या जरूर करता है? रिपीट जरूर करता है, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया चैप्टर बाय चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है, और ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आप तीनों का 3 महीना मेरे बातों को फॉलो करोगे तो 90% सिलेबस होगा ही होगा, 90% मार्क्स आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। अब इसके बाद मॉडल पेपर। देखो होता क्या है, अब आप चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को अगर आप पढ़ लेते हो तो चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को पढ़ लेने के बाद मॉडल पेपर भी साथ साथ पढ़ना है आपको। मॉडल पेपर हर बोर्ड, झारखंड बोर्ड ले लो, बिहार बोर्ड ले लो, सीबीएसई बोर्ड ले लो, हर बोर्ड एग्जाम से पहले सैंपल पेपर या मॉडल पेपर लाता है। मॉडल पेपर आपको करना है। मॉडल पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव दिया है तो सारा ऑब्जेक्टिव्स कर लो, सब्जेक्टिव्स दिया है तो सब्जेक्टिव्स कर लो, क्योंकि मॉडल पेपर के कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मॉडल पेपर से जरूर होता है, ठीक। साथ ही साथ आप इस साल का तो मॉडल पेपर करो, आप जिस साल एग्जाम दोगे उस साल का जो मॉडल पेपर आएगा उसको तो करो ही करो। साथ ही साथ उससे पहले के 3-4 सालों का मॉडल पेपर भी आपको कर लेना है। यानी इस साल जो मॉडल पेपर आएगा इसको करना है, और इसके साथ साथ पिछले 3-4 सालों का मॉडल पेपर कर लेना है। और घबराने का जरूरत नहीं है। जेक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12 के हम सभी सब्जेक्ट्स का पिछले 4 से लेके 5 सालों तक का मॉडल पेपर हम आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे करवाए हैं। राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जो मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाना, उस प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें आपको 2024 का, 2023 का, 2022 का और उससे भी पहले का जो एग्जाम हो चुका है उसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव। आपको जिस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना है उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप देखना और मॉडल पेपर का तैयारी करना। और इस साल भी जो आपका मॉडल पेपर आएगा वो तो हम करवाएंगे ही,
ठीक है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। मॉडल पेपर करना मोस्ट इंपोर्टेंट। मॉडल पेपर हो जाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQs जरूर करना। हम पहले भी करवाए हैं और अभी भी करवाएंगे, हमेशा करवाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसलिए सैंपल पेपर मॉडल पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करना भी बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव होगा उसको कर लेना, जितना सब्जेक्टिव होगा उसको कर लेना, और एटलीस्ट कम से कम पिछले 4-5 सालों तक का क्वेश्चन पेपर जरूर करना। और ये सारा चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का, 2023 का, 2022 का और इससे पहले का बहुत सारे साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हम दिए हैं। यूट्यूब में जाना राहुल कॉमर्स एकेडमी में, वहां जाकर के जाना आप, इसमें प्लेलिस्ट में जाके जाना, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs करके प्लेलिस्ट मिलेगा, PYQs करके प्लेलिस्ट है, वहां जाना। वहां जाने के बाद आपको आपका सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम वहां पे दिए हैं और आंसर के साथ दिए हैं। वहां जाना, वहां से कर लेना, ये बहुत मदद करेगा। और घबराना नहीं है, हम आप लोगों को दिसंबर महीना में हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर से सोल्व करवाएंगे, जिसमें हम लोग पिछले 5-6 सालों तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयारी करेंगे। ठीक है, हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करना है, कहां से हम बता दिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारा चैनल है राहुल कॉमर्स एकेडमी, यहां से आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। अगर आप जेक बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स का तैयारी करना चाहते हो, या कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट का आप तैयारी करना चाहते हो, तो आखिरकार भाई तैयारी करेंगे कहां से। यूट्यूब में कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। तो हमारा जो चैनल है ये राहुल कॉमर्स एकेडमी, ये डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये हमारा चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी डेडिकेटेड है। और हम लोग स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सोल्व करना, उनको मदद करना, उनको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, और एक भी रुपया इसके लिए आपको खर्च करने का जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से किस तरीके से तैयारी करोगे, ध्यान से समझना। हमारे जैसे कि अगर मान लो आपको इकोनॉमिक्स का तैयारी करना है, आपको इंग्लिश का तैयारी करना है, आपको बिजनेस स्टडी का तैयारी करना है, आपको अकाउंटेंसी का तैयारी करना है, आपको BMT का तैयारी करना है, आपको ETP का तैयारी करना है, इन सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट वीडियो आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश इस साल तो हम ठान के रखे हैं कि झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में तो एक नंबर भी नहीं कटने देंगे। डेडिकेटेडली इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को हम पढ़ा रहे हैं, हम जिम्मेवारी लिए हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे, पढ़ो मेरे साथ। हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो आ रहा है, इंग्लिश वालों का वन शॉट वीडियो आ रहा है, जिसमें हम लोग 90% सिलेबस इंग्लिश का खत्म कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का और 3 वीडियो आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो आएगा। वन शॉट वीडियो होगा चैप्टर बाय चैप्टर, जिसको कर लेने से 100% आप इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में स्कोर करोगे। साथ ही साथ बिजनेस स्टडी का भी चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट वीडियो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, अकाउंटेंसी का भी है, BMT का तो भाई चैप्टर बाय चैप्टर एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसके बाद ETP का भी यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। वन शॉट वीडियो है, इतना ही नहीं, हमारा चैनल में वन शॉट वीडियो के अलावा क्या मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन वीडियो है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज। एग्जाम से पहले हम महा मैराथन क्लास लेके आते हैं, 100 टेस्ट सीरीज लाए हैं, वो सब चीज का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा राहुल कॉमर्स एकेडमी में। सोचो, इतना बढ़िया चैनल है कहीं पे, और एक भी रुपया आपको आपके जेब से खर्च करने का जरूरत नहीं है। बस आपको, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट का तैयारी करना है, वन शॉट वीडियो जाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाओ, वन शॉट वीडियो देख लो, हिंदी वालों के लिए अलग है, इंग्लिश वालों के लिए अलग है। अकाउंट्स करना है, वन शॉट वीडियो में जाओ, बिजनेस स्टडी करना है, वन शॉट वीडियो में जाओ, इंग्लिश का तैयारी करना है, वन शॉट वीडियो में जाओ, BMT का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, BMT का प्लेलिस्ट में जाओ, सब चीज मिल जाएगा वहां, सब चीज। बस मेरे साथ साथ आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो। आज से और अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, 1 महीने के अंदर हम गारंटी दे रहे हैं 100% सिलेबस आपका कंप्लीट होगा ही होगा।
40-50 नहीं, 100% बोल रहे हैं। बस आपको पढ़ना है तो राहुल कॉमर्स एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा इस हमारे चैनल को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से सब्सक्राइब करवाओ। हम चाहते हैं कि इस बार झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड का एक भी स्टूडेंट इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट में एक भी नंबर किसी भी स्टूडेंट का ना कटे, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना। अब आते हैं आगे। इतना हो जाने के बाद अब सवाल आता है कि सर क्या कोई ऐसा गेस्ट पेपर या सिंपल पेपर आप बता सकते हैं? आपका यूट्यूब चैनल से भी पढ़ेंगे, आप जैसे पढ़ाने बोले हैं वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन सर कुछ ऐसा बता दो ना कि कोई अच्छा गेस्ट पेपर, अच्छा मॉडल पेपर। तो सबसे पहले हम सजेस्ट करेंगे, हर बोर्ड ना क्वेश्चन बैंक जरूर निकालता है। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, हम आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भेजे हैं क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लो, नहीं तो अपने बोर्ड के साइट में चले जाना और नेट से जाकर के अपने अपने बोर्ड का आप क्वेश्चन बैंक जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो आप एक पढ़ने के लिए आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो मार्केट में क्वेश्चन बैंक का हार्ड कॉपी यानी बुक भी आता है, उस क्वेश्चन बैंक को आप खरीद सकते हो। इसके अलावे गेस्ट पेपर का अगर बात करें तो भाई देखो, मार्केट में गेस्ट पेपर में ना बहुत सारा गेस्ट पेपर आपका अवेलेबल है। जैसे अगर हम बात करें तो शर्मा गेस्ट पेपर हो गया, वर्मा गेस्ट पेपर हो गया, आपका एग्जाम स्कोरर हो गया, इसके बाद आपका एग्जाम टारगेट हो गया, समुद्रन हो गया, बहुत सारा ऐसा गेस्ट पेपर आता है। बिहार बोर्ड के लिए अलग अलग गेस्ट पेपर आता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग अलग गेस्ट पेपर आता है, झारखंड बोर्ड के लिए अलग अलग गेस्ट पेपर। तो अगर आप तैयारी करना चाहोगे तो आप एक कोई गेस्ट पेपर को रख सकते हो कि आप जब जब फ्री हो तब तक उस गेस्ट पेपर से आप पढ़ सकते हो। नहीं तो हम जो चीज जैसे जैसे पढ़ाते आ रहे हैं वो चीज वैसे वैसे पढ़ोगे तो भाई आपको गेस्ट पेपर वगैरह लेने का तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगा, इतना हम आपको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आपका मन है, आप अपने हिसाब से कोई एक गेस्ट पेपर को लेकर के पढ़ सकते हो। बस इतना ही आपको करना है। आप बोलोगे कि सर आप तो बहुत कुछ बता दिए, 3 महीना में कैसे होगा? अरे भाई 3 महीना छोड़ो ना, 1 महीना में होगा तैयारी। आप 1 महीना मेरा बात मानो, रूटीन बनाओ। रूटीन बनाने से पहले लिस्ट तैयार करो, रेड में कौन है, ब्लू में कौन है, ग्रीन में कौन है, रूटीन बनाओ। रूटीन बनाने के बाद आज से पढ़ना स्टार्ट करो। जो सब्जेक्ट और जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसका 1 शॉट वीडियो देखना स्टार्ट करो। अगर आप इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, बीएमटी, ईटीपी इन सब का 1 शॉट वीडियो देखना चाहते हो तो इन सब का 1 शॉट वीडियो राहुल कॉमर्स एकेडमी हमारे टेलीग्राम, हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में है, वहां से जाकर के देखो। एक दिन में अगर एक चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो देखोगे तो और एक हर सब्जेक्ट का देखना, इसका 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 इसका, एक दिन में 5 वीडियो देखे। 5 वीडियो देखने के तुरंत बाद 30 दिन के अंदर ही कंटिन्यू जब आप पढ़ोगे तो 30 दिन के अंदर आपका 5 का 5 सब्जेक्ट, 6 का 6 सब्जेक्ट का आपका 100% सिलेबस का तैयारी हो जाएगा। फिर मॉडल पेपर हम आप लोगों को सोल्व करके देंगे, प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, मेरा 100 टेस्ट सीरीज होगा, मेरा मैराथन का क्लास होगा, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे और ये सब कर लेने के बाद 100% मार्क्स आपका सिक्योर होगा ही होगा एग्जाम में। बस आपको मेरे साथ पढ़ना है, बस हम पे ट्रस्ट रखना है और वीडियो को, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उन सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके और वो सभी लोग हमारे साथ मिलके अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके अच्छे नंबर को स्कोर कर सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो पसंद आई, आपके लिए अगर ये यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इससे फायदा मिल सके और वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, चलो मिलते हैं तब तक के लिए सभी लोगों को बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ो, पढ़ते समय कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी होता है हम आपके साथ हैं। मेरा नंबर ले लो 6201440595, ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर सेव करके रखो। कोई भी दिक्कत, डाउट होता है, परेशानी होता है, कोई भी हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, डर लग रहा है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम हैं, हमको कॉल करना। आई विल डेफिनेटली गाइड यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, इतना आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पसंद आया है तो लाइक करो, नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताना। और प्लीज हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो भी चीज आप लोगों को बताए हैं उन सारे चीज को आज से ही, अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो ताकि आप एग्जाम में 90% मार्क्स इजी तरीके से स्कोर कर सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।